नमस्कार दोस्तों, यदि आपने फ्लिपकार्ट पर अपना सेलर अकाउंट खोलकर रखा हुआ है, तो आपके लिए यह वीडियो खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पर आप अपनी लिस्टिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं यहां पर इस बात को बताना चाहता हूं कि अन्य शॉपिंग कंपनियों जैसे अमेज़न, मीशो इत्यादि की तुलना में फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करना अत्यंत कठिन है क्योंकि यहाँ पर हर एक छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें कहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, मैं अपने इस वीडियो में आपको बीच-बीच में बताता जाऊँगा, यानी कि आपको अलर्ट करता जाऊँगा। मैं अपने इस वीडियो में शुरू से अंत तक यानी कि टेम्पलेट फ़ाइल को डाउनलोड करने के साथ-साथ उसमें कैसे हमें एडिटिंग करना है, फिर उसे तैयार टेम्पलेट को कैसे अपलोड करना है, उसके बाद हमें कैसे सेलिंग इन्फो को अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। इतना सब करने के बाद ही हमारी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पर लाइव हो पाती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें flipkart.seller.com डाल के एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें अपने लॉगिन करने के लिए हमें अपने आईडी पासवर्ड को डालना है। यहाँ पे हमने अपना आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। करने के बाद जो अगला नेक्स्ट पेज हमारे सामने इंटरफेस ओपन होकर आता है वो इस टाइप का आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, लिस्टिंग पे क्लिक करते हुए ऐड न्यू लिस्टिंग को सेट करना है। अब जो अगला पेज जो है हमारे सामने इस तरह ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट शॉप्सी है, क्योंकि दोनों की लिस्टिंग आपकी यहीं से होगी। आपको मालूम होगा कि शॉप्सी जो है ये फ्लिपकार्ट का ये कंसर्न पार्टनर है। तो आपको जिसमें भी लिस्टिंग करनी है आपको उसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए हम लोग को शॉप्सी पे कर रहे हैं, तो मैंने शॉप्सी पे क्लिक कर लिया। तो ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे हम चले जाएंगे। ये नेक्स्ट पेज में हमें कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। जैसे हमारे जो भी प्रोडक्ट है, साड़ी है तो साड़ी वाली कैटेगरी लेंगे, राखी है तो राखी वाली लेंगे, मोबाइल है तो मोबाइल वाली लेंगे, कपड़े हैं तो क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग वाली लेंगे। यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है वो हम लोग मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सोचा हुआ है हमने किड्स कुर्ता। अब यहाँ पे क्लोथिंग एथनिक वियर शॉप्सी किड्स एथनिक सेट पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे मेरे सामने इस तरह की विंडो आ चुकी है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें, वैसे मैंने वो डायरेक्ट लिया, नहीं तो आप ऐसे करेंगे एथनिक वियर और यहाँ पे आपको शॉप्सी एथनिक सेट ऐसे ले लेना है ना। तो मैंने वहां से डायरेक्ट ले लिया है। तो ये देखिए मेरे सामने आ चुका है क्लॉथिंग एथनिक वियर और शॉप्सी किड्स एथनिक सेट। ये पूरी मेरे पास वर्टिकल बन के आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करना है। जब हम सेलेक्ट ब्रांड पे करते हैं तो हमें यहाँ पे ब्रांड डालने के लिए कहता है। तो ब्रांड वो होती है जिस नाम से आपने फ्लिपकार्ट में अपना एक मतलब कि शॉप नेम और स्टोर बनाया होगा, उस स्टोर नेम को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। उसी को हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं। जैसे मैंने अपनी श्री श्यामा क्रिश्चियन बनाया हुआ है, तो हम जब इस पे वो हम नीचे से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आपका तो यहाँ पे टाइप करके जब चेक ब्रांड करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे बताएगा कि हाँ ये आपकी ब्रांड ऑलरेडी इस पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो इस तक ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आप क्रिएट योर कैटलॉग आप देख रहे हैं, इसके नीचे ग्रीन रंग का जो सिंबल है उस पर क्लिक करना है। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन आता है। यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट हमें इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी ही जो हम लोगों ने डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक किया है और ये फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। इसमें आपको ये विशेष जानकारी देनी है जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सावधानी बताऊंगा। तो पहली सावधानी यही है कि आपको जो फाइल डाउनलोड हो रही है आपको फोल्डर और इसका जो फाइल का नेम है उससे भूल के भी चेंज नहीं करना है। यदि आपने फाइल नेम चेंज कर दिया या फोल्डर जहाँ पे ये डिफॉल्ट आपका डाउनलोड हो रहा है उसको आपने चेंज कर दिया
तो ये फिर आपकी फाइल जो है डाउनलोड ही मतलब अपलोड ही नहीं होगी, वो आपकी अपलोड करते ही एरर आपकी शो करने लगेगी। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो फाइल हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो उसी फोल्डर और उसी नेम से रहनी चाहिए। चलिए अब इसको फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। ये नंबर 1 सावधानी आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद ये फाइल जो ओपन करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें फाइल को दूसरी जो सावधानी है, हमें इनेबल एडिटिंग करना है। इनेबल एडिटिंग करने के बाद तीसरी सावधानी ये इनेबल कंटेंट करना है। ये करने के बाद ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। इनेबल करने के एडिटिंग करने के लिए यहाँ शॉपसी किड्स एथनिक सेट पे जाना है। ये देखिए हमारी फाइल ओपन होके आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं ब्लू कलर के, ये मैंडेटरी है, ये हम लोगों को करने ही करने हैं। उसके बाद जो ग्रीन रंग के जो है वो आप मतलब उससे भी आप करेंगे तो आपकी लिस्टिंग और बेटर बनेगी, आपकी विजिबिलिटी बनेगी, आपके पास जो उसकी ऑर्डर्स आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। पर आपको ग्रीन में मैंडेटरी नहीं है, ब्लू मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ब्लू में सारे एट्रीब्यूट करने ही करने हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेलर एसक्यू आईडी की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेलर एसक्यू आईडी में हमें 5 चीजें नॉर्मली डालनी पड़ती हैं कि जहां से मैंने माल लिया हुआ है। वो इसलिए कि जब आपके पास ऑर्डर आया तो आप पहचान कर सके कि आपके पास कौन से ड्रेस का कुर्ता ऑर्डर आया है, या किस मैन्युफैक्चर का है, किस कलर का है, कौन सी डिजाइन है, कौन सी उसका एज ग्रुप है। तो ये विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है कि सपोज कीजिए आपके पास किस नंबर का कुर्ता आपको किस साइज का देना है, आपने 8 की जगह 10 दे दिया, 10 की जगह 7 दे दिया, तो ये फिर आपके रिटर्न की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो इसको अब अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जिस सावधानी को आपको ध्यान रखना है, मतलब इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें एसक्यू एक्स्ट्रा बनाया है कि हमें उसको पहचानने में हमें दिक्कत ना हो। तो अब जैसे हम लोग, मैंने कहा कि पहला जहां से हमें माल लिया हुआ है, सपोज कि मैंने शिवांश एंटरप्राइजेस दिए, तो शिवांश एंटरप्राइजेस पूरा टाइप करने के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक विशेष बात मैं आपको विशेष सावधानी बता रहा हूँ, जो चौथे नंबर की सावधानी है कि हमें यहाँ पे एसक्यू जो है 32 डिजिट का ही होना चाहिए, 32 अक्षरों का होना चाहिए। 32 अक्षर से बड़ा एसक्यू बनाते हैं तो ये फाइल फिर एरर शो करेगी, अपलोड नहीं होगी। और क्यूसी चेक की तो बात की बात है, अपलोड ही होने में आपकी प्रॉब्लम आएगी, होगी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एसक्यू आपको 32 जो अक्षर है उसके अंदर ही बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले एसक्यू से। तो आप एसक्यू बनाने के सबसे पहले हमने मान लीजिए शिवांश एंटरप्राइजेस है, तो मैंने यहाँ पे शिवा टाइप कर दिया। उसके बाद मैं अंडरस्कोर कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या है, डिजाइन। डिजाइन किस तरह की है, मेरे मानो सपोज कीजिए फ्रंट बटन है, फ्रंट बटन मैंने ले लिया। उसके बाद अंडरस्कोर कर दिया। क्या चीज है, मैंने डाल दिया कुर्ता है, अंडरस्कोर मैंने कर दिया। उसके बाद मेरे पास कलर क्या है, मान लीजिए ब्लू है, ब्लू कर दिया। उसके बाद एज ग्रुप क्या है, तो ये हमारा पहला एसक्यू जो है क्रिएट हो गया है। इसी आधार पे बाकी सारे एसक्यू बनते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते। तो दोस्तों देखेंगे, अब आपको ये ध्यान देना है कि हमें जैसे ब्लू कलर के मान लीजिए 3 कलर हैं, तो हमें क्या करना है, पहले ये ड्रॉप डाउन से हमें इसको यहाँ से नीचे कर लेना है। ये मेरे सपोज की 3 मेरे साइज में, तो अब ये साइज यहाँ पे अपने आप देखिएगा 8, 9, 10 ये ड्रॉप डाउन से करने से ये नीचे आ चुकी हैं। तो यानी कि मेरे पास ब्लू कलर की जो 3 साइजें हैं उसके अलग अलग एसक्यू यहाँ पे बन चुके हैं, है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और, अब आपको मान लीजिए हमें एक और कलर है जिसकी भी 3 साइजेस हैं, उसमें क्या करना है, तो यहाँ भी हमें एसक्यू इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि मैंने जो नीचे ड्रैग किया था तो उसमें मेरी
ये जो 3 SKU हैं कॉपी होके आ चुके हैं। तो दोस्तों करना क्या है हमें यहाँ पे, कि आप देखें जो ब्लू कलर का है उसको हमको चेंज करके मान लीजिए ऑरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे, हम इसलिए पेस्ट कर रहे हैं कि हमें दोबारा क्रिएट न करना पड़े, थोड़ा बहुत एडिट करके हम लोग का काम चल जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया। अब दोस्तों फिर दोबारा से हमें यहाँ पे 8 डालना है, फिर आप इसको ड्रैग डाउन करके हमें फिर यहाँ से इसको ले आना है। तो आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर है वो अपने आप आ गया 8 9 10, ये मेरा सीरीज में कंटिन्यूएशन में आ चुका है। तो ये हम लोगों का SKU जो है बन चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग दूसरे वाले एट्रीब्यूट पे जाएंगे, ये ब्रांड का। तो ब्रांड में दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जो भी आपका शॉप नेम है, आउटलेट नेम है, उसको ही डालना है। सपोज कीजिए मेरा वाला है श्री श्यामा क्रिएशन। अब यहां से करना क्या है, सिंपली उसी तरह करके आपको यहां से इसको ड्रैग कर देना है। ये आपके पास आ चुका है। अब आता है हमारे सामने स्टाइल कोड। तो दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि जब वेरिएशन करने के लिए हम चाहते हैं वेरिएशन करना, तो इसमें इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेरिएशन। आप जान रहे होंगे कि वो होता है कि जब कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को देखना चाहता है, तो जब तो कुर्ते जो कुर्ते की जो वैरायटी मैंने डाली हुई है, जो कुर्ते मैंने डाला हुआ है, तो उसमें जितने कलर है, जितनी भी साइज है, वो एक जगह पे कस्टमर को दिख जाती हैं। उसमें सेलेक्ट करना होता है, वो वहीं पे चीजें दिख जाती हैं। तो यही वेरिएशन है। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, कि हमें जो है जो एक कलर का, सब ब्लू कलर के जो 3 साइज है, ब्लू कलर जो कलर है उसके लिए एक वेरिएशन रहेगा, ऑरेंज के लिए स्टाइल कोड दूसरा रहेगा। मतलब पहले वाले में जो पहला ब्लू है उस पे तीनों में हमें वही स्टाइल कोड डालना है, और ऑरेंज में जो, यानी कि ऑरेंज में जितनी साइज है उसमें ये सेम रहेगा, यानी कि कलर में ये चेंज होगा और साइज में ये चेंज नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। तो इसके दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली इतनी चीजों को डिलीट कर देना है। उसको फिर ड्रैग डाउन करते हुए हमें नीचे आ जाना है, यानी कि 3 जो कलर है मेरे, जो 3 कलर के हैं, अरे जो 3 साइजेस हैं, और उसमें एक कलर जो है ब्लू है, उसमें मेरी स्टाइल कोड ये वाली चलेगी, है ना। और उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन करके इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेना है। यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, इस वाले जो ब्लू को हमें ऑरेंज कर देना, और उसके फिर हमें ड्रॉप डाउन से इसको नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये मेरी सब में मेरी स्टाइल कोड जो है सेट हो चुका है। हमें कंट्रोल एस भी करते चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला जो एट्रीब्यूट है वो आता है अपना साइज का। तो साइज में दोस्तों ये कि जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो 3 एज ग्रुप के लिए, यानी कि 8 9 10, ठीक है ना। तो हमें अब यहाँ पे अपनी साइजेस को सेट कर लेना है जिस एज ग्रुप के लिए है। यहाँ भी आपने सपोज कीजिए, आप देखिए वहाँ पे 8 9 10 है। तो इसमें क्या होता है, या तो हम 7 और 8 और 9 9 10 सेट कर लें, क्योंकि इसमें 2 का पेयर लेके इसमें साइजेस दी हुई हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा 8 साल का जो एज ग्रुप है उसके लिए 7 और 8 ईयर्स वाले इस वाले को हमको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम दूसरे में आएंगे, दूसरे में हमें इसी तरह 8 और 9 को सिलेक्ट कर लेना है। हमने 8 और 9 को कर लिया। तीसरे में हमको आके फिर इसी तरह से 9 और 10 को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसी को आपको यहां से कॉपी, यहां से आपको हम लोगों को ये मैंने बना लिया है, शिफ्ट करके कॉपी कर लेना है।
सेलेक्ट करते हुए पहले कॉपी कर लेना है और फिर इसी जगह पे हमें शिफ्ट करते हुए इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे ये मेरे समय की बचत हो रही है और जो है वो जो है एक रिपीटिंग वर्क करने की कभी एरर के चांसेस बढ़ जाती है, वो चीज से भी हम बच रहे हैं। अब हम लोग का आता है अगला एट्रीब्यूट ब्रांड कलर का। दोस्तों तो मैं आपको यहाँ विशेष बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि नॉर्मली होता है जो हम लोग फ्लिपकार्ट में क्या होता है ना कि जो हम लोग एट्रीब्यूट बनाते हैं उसमें काफी चीजें ये देखनी पड़ती हैं कि जो हम लोग इसमें फिलअप कर रहे हैं वो इनके जो अलाउड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं रहेंगे तो ये एरर कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको फिलहाल रोक दे रहे हैं, उसको हम आगे चल के फिर इस पे आएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, टाइप पे। तो आप देखिएगा टाइप जो है ये इसमें हमें सिलेक्ट करना है, मतलब टाइप में क्या कि हमारा जो कुर्ता है वो किस टाइप का है। तो हमें क्या देखना है, हमारे कुर्ता और पैजामा सेट है तो हमारा क्या बनेगा, कुर्ता एंड चूड़ीदार सेट, ये बन गया है ना। इसी तरह इसमें ड्रैग करके आप हम लोग को यहाँ पे ड्रैग नहीं काम करेगा, यहाँ पे ये सिस्टम आपको कॉपी करके हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम लोग को आइडियल फॉर पे चलना है। ये हमारा जो है अगला एट्रीब्यूट है, इस पे हम लोग चल रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग इस वाले पे अपने चलते हैं, आइडियल फॉर। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि हमें ये जो कुर्ता है मेरे किस जेंडर के लिए, सपोज किसी बॉयज के लिए। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ भी हमें क्या करना है, इसको पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमें इसको यहाँ से शिफ्ट करके हमें ये नीचे लाकर छोड़ देना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये भी हमारा बन चुका है आइडियल फॉर, ये वाला एट्रीब्यूट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे आएंगे एट्रीब्यूट पे जो है हमारा फैब्रिक। आइए दोस्तों अब इस फैब्रिक में हम लोग को इसमें दोस्तों करना क्या है, मैं यहाँ पे मैं विशेष की बात को आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि फैब्रिक जैसे हमारा कॉटन है ना, तो हमें अगर कॉटन टाइप करेंगे तो हम तो सही है, कॉटन मेरा फैब्रिक है, पर हमें क्या लेना है क्योंकि कुछ अलाउडेड वैल्यूज रहती हैं। अब आप ये ऊपर देख रहे हैं ना, क्लिक हियर टू गेट अलाउडेड वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहीं पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप फैब्रिक पे ये आ चुके हैं ना। तो फैब्रिक में हमने देखना है कि हमें कॉटन है कि नहीं। आप देख रहे होंगे और ये एक्रिलिक ब्लेंड। अब उसके बाद हम लोग कॉटन पे आते हैं तो कॉटन में कॉटन ब्लेंड, कॉटन जम्बरा ब्लेंड, कॉटन क्रैप, कॉटन फ्लेश ब्लेंड। तो आप देख रहे हैं कॉटन प्योर नहीं है, तो अब हम क्या करना है, कॉटन ब्लेंड। कॉटन ब्लेंड पे क्लिक करके हमें पहले इनको सिलेक्ट करते हुए कॉपी कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे शॉप्स पे क्लिक करके इस वाले एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देना है। फिर ड्रैग डाउन करके हमें इसको अपनी बाकी जो रो है उसमें इसको आगे बढ़ा देना। तो अब आप दोस्तों देख रहे होंगे ये जो है फैब्रिक जो है हमारा आ चुका है सब में। अब हमारे सामने आता है अगला एट्रीब्यूट जो है वो ये आता है कलर का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो पिछली बार में कलर ब्रांड कलर था, तो ब्रांड कलर और कलर यहाँ पे सिमिलरिटी इसलिए आप रोका हुआ था कि क्योंकि यहाँ से आपको दो को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट अलाउडेड वैल्यूज, यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्योंकि जो कलर की जो आपको मैं बताया था कि बहुत ये फ्लिपकार्ट में इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो उनके अलाउड वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कलर है, आपको कलर ब्लू डाल दिया, ब्लू का ये जो ब्लू है आपने बी जो है ये ब्रश में अगर आपने स्मॉल डाल दिया तो ये एरर होना ही होना है।
कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया। अपने इस पे आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं ड्रैग डाउन से इसको मैंने सब में ब्लू डाल दिया। अब मेरा जो बाकी के जो 3 कलर हैं वो ऑरेंज हैं, तो हमें फिर इसके लिए ऑरेंज करना है। इसके लिए मुझे फिर दोबारा से ऊपर जाना है या यहाँ से शॉर्ट में इंडेक्स में चले जाएंगे, तो मेरे पास ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आगे ऑरेंज को लेते हुए कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे हमें लाके यहाँ पे जाके हमें पेस्ट कर देना है। इसको ड्रैग डाउन से फिर हमें इसको बाकी उसमें कर लेना है। दोस्तों ये मेरा कलर वाला भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने उस वाले एट्रीब्यूट को पूरा करना है। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ से हमें पूरे सारे कलर सेलेक्ट कर लेने हैं और कंट्रोल सी करते हुए हमें अपना बैक में जाना है। बैक में जो मेरा कलर था, कलर वाला ब्राउन कलर का, वहां पे आ जाना है। ये मेरा ब्राउन कलर का ऑप्शन है ये वाले में। यहाँ पे हमने इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल V कर दिया, तो वो कलर जो है मैंने जो वहां पे टाइप किया हुआ वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये चीजें मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई थी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमें अपने जो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो हमारा है जो है वो है अपना ये स्लिप टाइप का। तो स्लिप टाइप में दोस्तों यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी जो ये कुत्ते की स्लिप्स है ये फुल है, तो मैंने यहाँ से फुल स्लिप ले लिया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन करते हुए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखो दोस्तों ये सारी चीजें आ गई है। अब अगला जो एट्रीब्यूट है मेरा वो है अपना नेक टाइप का। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा राउंड नेक है, तो हमें राउंड नेक ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे फिर हमें जाके क्लिक हियर टू गेट अलाउटेड वैल्यू पे जाना है। जब ये जाएंगे तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा जो मेरा कलर है उसका किस पैटर्न में लिखा होगा। अब राउंड नेक ये आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको उसी तरह कॉपी कर लेना है। अब हमें इस पे शॉप्सी पे आके हमें ये इस जगह पे इस एट्रीब्यूट में नेक टाइप में पहले हमें यहाँ से पेस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से ड्रैग डाउन से इसको बाकी वाली रो में इसको डाल देना है। ये दोस्तों आ चुकी है। अब हमें लेबल साइज, दोस्तों लेबल साइज क्या होती है, लेबल साइज एक प्रकार की साइज है। जो साइज मैंने एसक्यू में डाली है वही साइज हम लोग को यहाँ पे डालनी है। तो इसके लिए बस आपको जो भी है, जैसे जिस एज ग्रुप का आपने सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे 8 डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। उसको मैंने सिलेक्ट करके बाकी की रो में भी डाल दिया। ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप मेरा सेम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला भी एट्रीब्यूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर ऑफ सेट में ये होता है कि आपकी जो पैकिंग है उसमें आप कितने सेट डाले हुए, तो ये नॉर्मली 1 रहता है। इसको भी हमें तो करते हुए या इस तरह करते हुए ये ड्रैग डाउन से हमें नीचे ले आना है। ये मेरे पास आ गया। ये वाला भी एट्रीब्यूट हमारा हो चुका है। और फैब्रिक डिटेल पे हम लोग जाएंगे। फैब्रिक डिटेल दोस्तों ये होती है कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस टाइप का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमने देखा होगा कि हमने कॉटन लिया हुआ था, तो यहाँ भी विशेष सावधानी हम लोग को रखनी है कि अगर हम कॉटन डाल देंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो लास्ट में हम लोगों ने लिया था इस पे जाना है ये फैब्रिक। तो यहाँ से हमें इसी फैब्रिक को उठाना है। तो यहाँ पे आप कॉटन ब्लेंड को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी करते हुए हमें इस जगह पे आके
पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है ना। तो ये दोस्तों हमारे सामने ये वाला भी मेरा एट्रीब्यूट पूरा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इमेजेस के लिए अपनी यहाँ पे आ चुके हैं, मेन इमेज, अपर इमेज, और ये मैंने 4 इमेज डाली हुई है। तो आप चाहें तो इसमें और भी डाल सकते हैं, एक और इमेज आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपकी ग्रुप आईडी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ग्रुप आईडी का भी एक अपना विशेष रोल है कि जब आप उसको ग्रुपिंग करना चाहते हैं, यानी कि वेरिएशन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ भी हमें ये सेट कर लेना है कि जो मेरी जो स्टाइल कोड है उसी को हम लोगों को ले लेना है। बट उसमें करना ये है कि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्टाइल कोड रहता है वो कलर वाइज चेंज होता है। तो हमें करना क्या है, अब मान लीजिए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और हम ग्रुप आईडी पे आते हैं, आके हमें इसको पेस्ट कर देना है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमें दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई कलर का मतलब नहीं है, खाली इसमें ये मतलब कि ग्रुप आईडी मेरी ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कलर को भी यहाँ से हटा देंगे, तो ना कलर को हटा देंगे और इसको ड्रैग डाउन से हमें अपने सारे एट्रीब्यूट में इसको लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है हमारा एट्रीब्यूट, ये सारे में आपका सेम रहेगा। ये हमें सारे में सेम रखना है ना। उसके बाद दोस्तों हमें ये ऑर्नामेंट टाइप पे आना है। तो आप देख रहे होंगे ऑर्नामेंटेशन, जो ये भी एक मॉनिटरी फील्ड है। तो इसमें क्या करना है, हमें एट्रीब्यूट जो इनके अलाउडेड एट्रीब्यूट है यहाँ से हमें इनको लेना है। अब अलाउडेड एट्रीब्यूट ऑर्नामेंटेशन में क्या है, सपोज कीजिए इसका पैटर्न क्या है। मान लीजिए ये किस टाइप का होता है, या मिरर वर्क या लेस या नन है। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आपने नॉर्मली यहाँ से नन ले लिया, उसी तरह हमें कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ड्रैग डाउन से ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब दोस्तों हमारे सामने अगला जो एट्रीब्यूट है वो सुटेबल पा रही है। किसके लिए ये, मतलब सुटेबल में ये कुत्ता किस एज ग्रुप के लिए, किस टाइप के एज ग्रुप और किस टाइप की मतलब की जेंडर के लिए है, ये हमें बताना है। तो हमें ये देखना है कि ये एथनिक वियर है। एथनिक वियर मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको ड्रैग डाउन करते हुए सारे में अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया अप्लाई। अब दोस्तों सर्च कीवर्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ भी आपको कुछ चीजें मैं विशेष बता रहा हूँ कि जो है इसी से जो कस्टमर जो होते हैं, जो हमारे जो अमेजन पे जो होते हैं, जो सर्च करते हैं, वो उनकी आपको अकॉर्डिंग हमें टाइप करना है। जैसे सपोज कीजिए मेरा कुर्ता है, तो मैंने पहला एट्रीब्यूट, मैंने पहला सेंटेंस बनाया किड्स कुर्ता। इसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए आपको ये डबल कॉलम का यूज करना है, डबल कॉलम। उसके बाद मैंने दे दिया इंडियन ड्रेस, इंडियन ड्रेस, एक डबल कॉलम मैंने दिया। अब उसके बाद हो गया आपका कुर्ता, हो गया आपने किड्स कुर्ता, हो गया।
एथनिक वियर, फिर डबल कॉलम आपने दे दिया। इस तरह करके आपको अपनी चीजें बनानी है। तो इसको जितना आप इसमें आप सेंटेंस डालेंगे उस हिसाब से कि वो आपकी सर्चिंग में जब भी कोई करेगा तो उसके लिए आपकी फाइंड आउट करने में आपकी इजी रहेगा। टीनेजर, वियर, ठीक है दोस्तों। ये डालने के बाद आपने इसको ड्रैग डाउन से मैंने बाकी में भी हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों हमारा जो अगला जो एट्रीब्यूट है ये है ट्रेंड का। अब ट्रेंड में क्या है हमें देखना है, वो जाके क्लिक हियर टू अलॉटेड वैल्यूज पे जाना है। अब ट्रेन ऊपर देखिए, ट्रेन क्या है, ट्रेन में क्या है, एथनिक सेट है। तो हमें इसको क्या करना है, क्योंकि कुर्ता एंड जैकेट नहीं चलेगा, कुर्ता एंड स्कर्ट नहीं चलेगा, तो हम एथनिक सेट को ले लेंगे। ये मेरा कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको हमने यहां से ले लिया। हमने इसको ड्रैग डाउन करा दिया। अब हमने देखना है मॉडल नेम। दोस्तों मॉडल नेम क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जो आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं वो है क्या। दोस्तों अब ये हमने ट्रेन कर लिया। अब अगला एट्रीब्यूट जो मॉडल नेम है दोस्तों, इस तरह करके ये चीजें हैं, हमें आपको फिलअप करनी है जितना हो सकता है। अब हमें आपको विषय जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालना है हमें लोगों को, और उसके बाद जो है जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और आप देख के इसको और भी भर लेंगे। डिस्क्रिप्शन डालना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन हमें डालना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से डिस्क्रिप्शन को पूरा भर लिया है, और अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार हम लोग रिविजन कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज ठीक है। अब हम लोग को एक बार रिविजन करके इसको अपलोड कर लेना है। तो हाँ देखिए दोस्तों, सारी चीजें अब हो गई हैं। अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, फिर से हम लोगों को अपने उस फ्लिपकार्ट के वो सेलर वेबसाइट पे आपको फिर से लॉगिन करना है। अगर आपकी खुली हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दोबारा से उस पर लॉगिन करेंगे। उसी तरह हम लोग जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद लॉगिन करते हुए हम लोग इस फ्लिपकार्ट के होम पेज पे आ जाएंगे। हम लोग फिर दोबारा से लिस्टिंग पे जाना है और ऐड न्यू लिस्टिंग क्लिक करना है। यहाँ तो दोस्तों एक विशेष बात आपको फिर से ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम लोग ये करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फ्लिपकार्ट और शॉपसी दोनों की लिस्टिंग यहाँ से हो सकती है। तो अब हम लोग ने शॉपसी का ऑप्शन चुना हुआ था, तो शॉपसी पे क्लिक करते हुए हम लोगों को ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे आना है। हाँ, यहाँ पे फिर दोस्तों एक चीज़ और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है, जो विशेष सावधानी के तौर पे आती है कि यहाँ पे हमें उसी वर्टिकल को चॉइस करना है जिस वर्टिकल में हमने अपनी उस टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे किड्स कुर्ता बनाए थे, यहाँ मैंने क्लिक किया तो नीचे मेरी वो आ चुकी है, क्लॉथिंग एथनिक वियर शॉपसी किड्स एथनिक्स। हमें यहाँ से अपनी सिलेक्ट ब्रांड करते हुए फिर हमें अपनी स्टोर के नेम को लेना है। लेने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस क्रिएटिव कैटलॉग में हमें दोबारा से आना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से उन्होंने डाउनलोड टेम्पलेट किया था। अब इसके ठीक बगल में ही आप देख रहे होंगे इस वाले ऑप्शन पे अपलोड योर फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के जहाँ से आपको लोकेशन पे ले जाएगा। ये मैंने फाइल यहाँ बनाई हुई है, यहाँ से हम लोगों को इसको ले लेना है। अब ये होने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे अपीयर होंगे, तब बता देगा कि फाइल सक्सेसफुली हुई है कि नहीं है। अगर एरर होगी तो रेड में आ जाएगा, ग्रीन अगर करके आएगा तो ये सक्सेसफुली हो चुकी है।
तो इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। यहाँ भी लिख के आ रहा है वंस योर फाइल इज अपलोडेड एंड प्रोसेसिंग अपडेट्स विल अपीयर हियर। तो हम लोग को कुछ समय के लिए होल्ड करना है यहाँ पे, और इसी दरमियान में वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। और फर्दर प्रोसेस भी फिर मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ सेकेंड्स हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अभी फ़ाइल अपलोड की गई है। तो देखिए ये फ़ाइल अपलोडेड होके आ चुकी है, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो दोस्तों अब हम हमारी ये लिस्टिंग यहाँ पे अब QC चेक के लिए जा चुकी है। QC चेक होने के बाद इसमें 48 घंटे लगते हैं, फिर हम अपने उसमें जो भी अपडेशन करके इसको लाइव करना है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि जो हमने फाइल अपलोड की है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है कि नहीं, QC पास हो चुकी है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग में जाके ऐड न्यू लिस्टिंग को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फाइल शॉपशी बनाई थी, तो उसको शॉपशी पे हमें सेट कर लेना है। अब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे ये बल्क लिस्टिंग है, क्योंकि हम लोगों ने लिस्टिंग ये बल्क लिस्टिंग की हुई थी। अब हम यहाँ पे जब जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं ये फाइल जिसकी मैंने बनाई हुई थी, 3 कैटलॉग बनाए थे, ये तीनों कैटलॉग मतलब हो चुके हैं। तो अब ये मैं इस वाले पे जाऊंगा, व्यू पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है। अब ये दिखा रहा है मैंने सबमिटेड 7 किए हुए थे, मतलब इसमें रो मैंने 7 बनाई थी, और फेल के स्टेटस में दिखा रहा है 0 और प्रोग्रेस। जब प्रोग्रेस में आपको एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि 48 घंटे QC पास में लगते हैं। तो जब आपने सपोज मैंने ये फाइल 12 को की थी, तो 12 को करने के बाद ये जो फाइल है 2 दिन तक ये प्रोग्रेस के स्टेटस में दिखा रही थी। अब जाके ये 14 तारीख है, तो अब जाके ये अपडेटेड हो चुकी है। ये पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अपडेटेड हो चुकी है। पेंडिंग 7 है कि मुझे सेलिंग इन्फो स्टेटस जो है अब वो एक लास्ट वाली जो है वो मुझे प्रक्रिया करनी है, इसलिए ये सेलिंग इन्फो स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। अब मुझे देखना है कि मुझे फाइल जो है QC पास हुई है कि नहीं। तो अब हमें यहाँ पे कमेंट में व्यू क्वालिटी चेक स्टेटस, इस पे क्लिक करना है। हाँ, पर हम देख रहे होंगे ये मेरी फाइल की डिटेल है, ये फीड नंबर होता है, ये फाइल नंबर कह सकते हैं। क्रिएटेड ऑन 14 तारीख को हुई है, लास्ट मॉडिफाई मैंने 15 को किया है। स्टेटस दिखा रहा है क्वालिटी चेक कंप्लीटेड विथ एरर, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस, और उसके बाद पास में दिखा रहा है आपका ये पास, मतलब कि स्टेटस में मतलब ये है प्रोग्रेस। आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस में होता है तो प्रोग्रेस दिखाता है, फेल होता है तो फेल दिखाता है। अब ये मेरा पास में है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरी ये सातों जो है ये रो मेरे सामने आ चुकी है। या तो इसको आप सिंगल अपडेट सेलिंग इन्फो, देखिए जो भी मेरी ये वर्टिकल्स हैं ये एक एक करके यहाँ पे आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये मेरी वर्टिकल्स यहाँ पे सातों वर्टिकल्स यहाँ दिखाया, देखिए 7 वर्टिकल मैंने अभी फिलहाल सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हम अनचेक कर दे रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं सिंगल सिंगल करना, तो हमें अपडेट सेलिंग इन्फो करके यहाँ से मुझे इसको ये डिटेल MRP वगैरह भरनी होंगी। और यदि हम चाह रहे हैं कि हमें एक साथ करना है तो उसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, ये चेक मार्क करके सारी वर्टिकल को ले लेना है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी 7 वर्टिकल आई है कि नहीं। कभी कभी होता है कि जो विंडो में सामने दिख रहा है वो वर्टिकल सिलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे न्यू मोर करके आपको दिखाएगा, सी मोर करके, उसको सिलेक्ट करके बाकी की रो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपकी अगर 10, 7, 8 जितनी भी है तो वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ से इसकी फाइल अपलोड कर लेनी है। अरे सॉरी, ये करने के बाद हमें क्या करना है, इनकी जो है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है इनकी एक टेम्पलेट फाइल जो है वो मुझे डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है।
जब ये देखिए अब जनरेट हो रही है, इसकी जो रो की है वो टेम्पलेट फाइल जनरेट होके आ गई है। अब हमें यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्टेड फाइल पे क्लिक करना है। अब ये फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अब जब देखिए ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये फाइल ओपन हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से मुझे आपकी जो एडिटिंग इनेबल करना है, यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको इनेबल एडिटिंग कर दिया है। अब ये फाइल आप देख रहे हैं कि जो जो मैंने डिटेल पहले जैसे एसक्यू वगैरह डाले हुए थे ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सेलिंग स्टेटस जो है यहाँ से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये फाइल यहाँ से देखिए एक्टिव करके आपको यहाँ पे जितनी डिटेल जो रिक्वायर्ड होती है वो आपको भरनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ रही होंगी। तो अब इसको एक एक करके मुझे बनना है। आपकी जो एमआरपी है वो डालना है, सेलिंग इन्फो आपको डालना है, और फुलफिलमेंट बाई आपको ये डालना है, स्टॉक की इन्वेंट्री क्या है ये, प्रोक्यूरमेंट एसएलए ये डालना है, टाइप डालना है प्रोक्यूरमेंट का। और उसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ आप देख लीजिएगा जो ये ब्लू कलर के है ये मैंडेटरी है। वैसे तो लगभग आपको सभी करने हैं, इसमें जो ब्लू कलर के वो मैंडेटरी है। यदि आपको सेलिंग इन्फो के बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और आपको भी इसी तरह भरनी है। इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाउनलोडेड फाइल होती है ये वाली, इसमें जो भी हमने एट्रीब्यूट पहले भरे हुए हैं वो डिफ़ॉल्ट आपको ऑलरेडी भर के आएंगे। अब हमें जैसे लिस्टिंग स्टेटस इसको एक्टिव करना है, यहाँ एमआरपी डालनी है और अपनी सेलिंग प्राइस डालना है आपको, और फुलफिलमेंट बाई ये आपको सेलर डालना है। यो स्टॉक काउंट यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक है वो आप डाल दीजिएगा। डॉक्यूमेंट SLA 1 डॉक्यूमेंट टाइप इन स्टॉक, इसके बारे में डिटेल में आपको दूसरे वीडियो बना के बताऊंगा। और पैकेज की जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में डालना है, और ये वेट ये आपका केजी में डालना है। और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, लोकल डिलीवरी और जोनल और नेशनल, ये आपको पुटअप करना है। टेक्स्ट कोड क्या होता है आपका, जो भी ये ड्रॉप डाउन से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ GST अपैरल किया हुआ क्योंकि ये साड़ी की लिस्टिंग थी। तो इसमें ये हमें कंट्री कोड में ओरिजिन, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया डालना है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल इसको हमें डाल देना है शॉर्ट में। और उसके बाद पैकर डिटेल ये भी डालना ज़रूरी है। इतनी चीज़ें करने के बाद आप इसको Ctrl+S करके सेव कर लीजिए। और अब हम लोग इस फाइल को मतलब कि अपलोड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए वो मेरी विंडो खुली हुई थी जहाँ से मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया था। अब मुझे अपलोड करना है। अपलोड पे लिए इस पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और अपने लोकेशन से हम इसको फाइल को ले लिया मैंने। अब देखिए अपलोडिंग, ये आपका मैसेज आ गया, फाइल लोडेड सक्सेसफुली अपलोडेड द लोडेबल। अब ये फाइल हम लोगों की अपलोड हो चुकी है। अब ये प्रोसेसिंग में चली जाएगी यहाँ से, और कुछ समय के बाद ये हम लोग की लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। इसके लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों को माई लिस्टिंग में जाना है। तो आप देख रहे होंगे अभी ये यहाँ पे नहीं आई है, तो ये कुछ समय के बाद, और वर्टिकल एक साथ भी नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ समय लगता है, ज़्यादा विशेष समय नहीं लगता है। कुछ समय में ये आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह की फ़ाइल हम लोगों की अब अपलोड हो चुकी है, और ये लाइव होने में थोड़ा समय लेगी। लाइव होने के बाद ये हम लोग, अब आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पे ये ऑलरेडी दिखा भी रहा है और हम लोगों की ये शॉपशी में थी। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है स्टेटस दिखा रहा है। बल्क में जाना है क्योंकि बल्क लिस्टिंग है, तो अभी तो इसमें प्रोसेस में ही है और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी ये प्रोसेस में ही है, ठीक है ना। तो ये लिस्टिंग में थोड़ा समय लेगी कि हम लोगों की लाइव होने के लिए। तो दोस्तों अभी इस तरह की ये लिस्टिंग हम लोगों की कंप्लीट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर लाभप्रद लगी होगी दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।